पहली बगावत के नाकाम हो जाने के बाद तकरीबन 50 साल तक कोई हंगामा नहीं हुआ। रोम और अशकानी सल्तनत के दरमियान एक लंबे अरसे से जंग चली आ रही थी। 115 ईस्वी में रोमन बादशाह ट्रोजन ने अशकानी सल्तनत के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की ताकि हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाए। जब रोमन फौज बेबीलोन यानी कि इराक को जीतकर आगे बढ़ी तो कुछ छोटे फौजी बेबीलोन में ही रह गए। मौका देखते ही यहूदियों ने उन पर हमला कर दिया और शहर पर काबिज हो गए। इसके बाद सैरेनिका यानी लीबिया, अलेक्जेंड्रिया, साइप्रस और जेरूसलम में बगावत शुरू हो गई। लीबिया में यहूदियों ने यूनानी देवी देवताओं के सारे मंदिर तोड़ दिए और अलेक्जेंड्रिया में जो रोम का महान जनरल था पोम्पी, उसकी कब्र को नेस्त नाबूद कर दिया और इसके अलावा वहाँ हजारों यूनानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर ये हुआ कि तकरीबन हर बड़े शहर में, जो लिवेंट का बड़ा शहर था, उसमें दंगे शुरू हो गए और तकरीबन 2.5 लाख के आसपास यूनानी इन दंगों में मारे गए। इस बगावत को दबाने के लिए रोमन बादशाह ट्रोजन ने अपने एक बहुत बड़े जनरल क्विटोस टॉलमिक को भेजा। क्विटोस टॉलमिक ने इस बगावत को दबाने के लिए तमाम शहर जो यहूदियों के कब्जे में चले गए थे उन पर हमला करके उनको वापस ले लिया। इसके बाद बागियों को सज़ा दी गई। सज़ा क्या दी गई? यहूदियों के कत्लेआम का हुक्म दे दिया गया। यहूदी तारीख बताती है कि इस कत्लेआम में तकरीबन 50 लाख के आसपास यहूदी मारे गए। हो सकता है कि ये बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया हो, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी आबादी इसमें यहूदियों की मारी गई। तारीख में ये जंग क्विटोस की जंग के नाम से मशहूर है। अब ये सज़ा तो हुई जनरल की तरफ से। बादशाह ने, रोमन बादशाह ने क्या किया कि उस पूरे इलाके का नाम बदल दिया। पहले उसका नाम था यहूदिया स्टेट, बादशाह ने उसका नाम बदल के कर दिया सीरिया पैलेस्टीना। फिलिस्तीन जिसको हम कहते हैं, इसका पुराना नाम पेलिश्त या फिर पैलेस्टीना है। यूनानी मौरखीन ने इसका नाम यही लिखा है। एक तो ये हुआ कि उसका नाम बदल दिया, दूसरे ये किया कि जेरूसलम के अंदर यहूदियों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी, यानी कोई यहूदी यहाँ पर नहीं आएगा। फिर छूट उनको दी गई जो हज़रत ईसा को मसीहा मानते हैं, यानी एक तरह से कहें कि जो हज़रत ईसा को मानने वाले यानी ईसाई जो थे उनको आने की परमिशन वहाँ पे थी। इसी जंग के बाद सबसे अहम काम क्या हुआ है, वो ये हुआ है कि इसके बाद ईसाई और यहूदी बिल्कुल अलग अलग हो गए। उससे पहले ये माना जाता रहा था कि ईसाई जो हैं वो यहूदी मज़हब का एक अलग फ़िरका है, समुदाय है, लेकिन इस बगावत के बाद ईसाई और यहूदी बिल्कुल अलग अलग एक मज़हब की हैसियत से दुनिया के सामने आए। यानी पहली बार ईसाई मज़हब यहूदी मज़हब से अलग हो गया। तो ये इस जंग के जो नताइज थे, परिणाम थे, वो ये थे। 117 ईस्वी में रोम का नया बादशाह हेड्रियन तख्त पर बैठा और माउंट टेम्पल यानी कि मौजूदा अल अक्सा कंपाउंड में जुपिटर देवता और अपनी मूर्ति लगवा दी और जेरूसलम में एक नई कॉलोनी बसा दी जिसका नाम उसने एलिया कैपिटालोना रखा। ये जेरूसलम का नाम बदलने की कोशिश थी। 132 ईस्वी में यहूदियों ने आखिरी बार बगावत की। ये बगावत ज़रा अलग किस्म की थी, इसे मजहबी रंग दिया गया था। बागियों के नेता साइमन ने मसीहा होने का दावा किया और यहूदी उलेमा यानी रब्बियों ने उसकी हिमायत की और कहा कि जिस मसीहा का वादा किया गया था ये वही मसीहा है। भारी तादाद में यहूदी उसके साथ हो गए थे और कई शहरों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। साइमन मसीहा ने 2.5 साल तक हुकूमत की। 135 ईस्वी में रूमी फौज सेक्टस जूलियस की क़यादत में आगे बढ़ी और इस बगावत को कुचल दिया और शहर वापस ले लिए गए। इस जंग में 900 से ज़्यादा यहूदी गांव बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे
और अनगिनत लोग गुलाम बना लिए गए या इस इलाके से निकाल दिए गए। सिर्फ एक शहर गलील में कुछ यहूदी बाकी रहे और कुछ फ़लस्तीन के इलाके की बस्तियां बाकी रहीं। रोमन साम्राज्य के इस सख्त इंतकाम के बाद फिर यहूदियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो बगावत करें। अब जेरूसलम यहूदियों से खाली हो चुका था और सिर्फ ईसाई और रूमी ही वहाँ बाकी थे।